हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था क्या, ग्राफिकल मेथड देख लिए थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं विस्थापन विधि। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या है, एलिमिनेशन मेथड। हम इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, विलोपन विधि। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में बोलेगा क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। आपको एग्जाम में क्या बोलेगा, सॉल्व द इक्वेशन। हिंदी वाले बच्चों के लिए समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का मतलब क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमको एक्स भी निकालना है और क्या निकालना है, वाई भी निकालना है। ठीक है, कभी कल क्वेश्चन में सीधा बोल देगा, दो आपको समीकरण देगा, दो इक्वेशन देगा और बोलेगा एक्स और वाई निकाल लो। लेकिन कभी काल नहीं बोलता है, सीधा बोलेगा सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण को हल कीजिए। तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि आपको क्या निकालना है बच्चों, एक्स एंड वाई निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमको क्या दिया जाएगा, दो इक्वेशन दिया जाएगा, दो समीकरण दिया जाएगा। पहला इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन यहाँ से सॉल्यूशन कर ले। मान लो क्वेश्चन है आपका 2 = 12, आप इसको क्या मान लोगे, इक्वेशन नंबर 1। आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा, दो समीकरण दिया जाएगा। पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अच्छा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे मेरे पास लिखा है कोई समीकरण 4x + 2y = 7 लिखा हुआ है, -3x + 2y लिखा हुआ है, =9 लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट, मैंने क्या बोला, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल, y क्या है, वेरिएबल, x और y वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, हिंदी वाले बच्चों के लिए गुणांक। कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या आएगा 4। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, 2। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, -3। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, +2। ठीक है, यहाँ तक वही हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, x क्या है, चर है, x और y क्या है, चर। वेरिएबल को हम बोलते हैं चर। तो x क्या है और y क्या है, हमारे पास चर। चर का गुणांक क्या है, 4 है। y का गुणांक क्या है, 2 है। इसका गुणांक, x का गुणांक क्या है, -3 है। और y का गुणांक क्या है, +2। तो ये आपको गुणांक समझ आ गया। गुणांक मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब जो x के जस्ट बाजू में लिखे रहे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, नाम से ही हमको पता चल रहा है एलिमिनेशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन मतलब किसी चीज़ को हटाना, किसी चीज़ को विलोपित करना। किसी एक को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट मतलब हटाएंगे। किसको हटाएंगे, या तो x को हटाएंगे या फिर y को हटाएंगे। हटाएंगे कैसे, कैसे हटा सकते हैं। अच्छा, हटाएंगे कैसे, देखो ध्यान से। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है, 3 है। x का कोफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। ठीक, या तो आप क्या करोगे, x का जो कोफिशिएंट है या फिर y के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, या तो आप x के कोफिशिएंट को सेम करोगे या फिर y के कोफिशिएंट को सेम करोगे। ठीक, अब करते कैसे, देखेंगे। दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को आप क्या करोगे, सेम करोगे। अच्छा, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, x का गुणांक कितना है, 3 है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मेरे को जो x है, मैं मान लो हमें फिलहाल अभी x का जो कोफिशिएंट वो सेम करना है। आप y को भी कर सकते हो, हम x को कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ x के कोफिशिएंट को सेम करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ तो 3 है, यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि ये 3x हो जाए। तो आप साफ साफ बोलोगे कि इसको 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। पूरे के पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से। ठीक है, x का कोफिशिएंट 3 है तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3x हो जाए। वो दोनों सेम हो जाएंगे। दोनों सेम होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। अच्छा, तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाए। तो आप बोलोगे 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय, कितने से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, कर दो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई x - y = -1। 3 × x 3x -3y, 3 × x 3x, 3 × y -3y, 3 = 3 × -3। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अच्छा, इक्वेशन 2 से क्या आया बच्चों, 3 आया। इक्वेशन 2 से क्या आया, 3 आया। तो अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 से हमारे पास 3 आया, अब इसको और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल। करते हैं सब्ट्रैक्ट,
इक्वेशन 1 एंड 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 3। अच्छा, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? LHS को LHS से माइनस, RHS को RHS से माइनस। फिर से LHS को, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, LHS को LHS से माइनस, RHS को RHS से माइनस। इक्वेशन 1 का LHS क्या है? 3x + 2y। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, इक्वेशन 3 का LHS क्या है? 3x - 3y। ठीक, इक्वेशन 1 का RHS क्या है? पहले हम इसको लिखे थे, तो हम पहले, अगर मैं जब LHS का पहले लिखूंगा यहाँ पे, तो उधर भी RHS का पहला लिखूंगा, पहले लिख। तो RHS क्या है बेटा? यहाँ पे 12 है, 12 माइनस का माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है? -3 है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या है? -3। यहाँ पे RHS क्या है? -3। ठीक है, तो हमने क्या किया? इक्वेशन 1 को 3 से, देखो इक्वेशन 2 से क्या बना? 3 बना, हमको 2 में तो मल्टीप्लाई किए थे 3 से, तो इक्वेशन 2 से क्या बना? 3 बना। तो कभी भी याद रखोगे इक्वेशन 1 और किसको मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, सॉरी क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐसा मत कर देना इन दोनों को माइनस, माइनस किसको करेंगे? 3x और 3x तभी तो कटेगा। तो इक्वेशन 1 जिससे बनता है, जिससे बना, इक्वेशन 2 से क्या बना? 3 बना, तो इक्वेशन 1 और 3 को क्या करोगे? माइनस करोगे। आगे बढ़ते हैं। 3x + 2y, ध्यान से देखेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 12 है यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 12 3 15। ठीक, आगे 12 + 3 हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो +3x और यहाँ पे क्या? -3x, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा? 2y + 3y = 15, 12 3 15 हो गया। 3 और 2 5, कितना? 5y = 15। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या? कोई साइन नहीं, मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन है। उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे? हमको x भी तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे? किसी एक इक्वेशन में, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें, आप किसी में भी x y की वैल्यू पुटअप कर दो, x का मान आ जाएगा। किसमें पुटअप करें? इसमें पुटअप करें, जिसमें आपका मन कर रहा है, जिसमें आपका मन कर रहा है उसमें पुटअप कर, इसमें पुटअप करना, इसमें कर दो, इसमें करना, इसमें कर दो, इसमें, जिसमें भी आपका मन कर रहा है, कोई से भी इक्वेशन उठाओ और y की वैल्यू क्या कर दो? पुटअप कर दो। चलो मैं इक्वेशन नंबर 2 उठा लेता हूँ। 1 उठाना, 1 उठा लो। इक्वेशन 2 मेरे को ज़्यादा इजी दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या है? x - y = -1। अब आप क्या करोगे? y की वैल्यू कितनी बच्चों? 3 है, y की वैल्यू 3 पुटअप कर दो, x = -3 = -1। ये कर दिए। अब उसके बाद ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, -1 + 3, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस प्लस माइनस, 1 में से 3 गया, बचेगा 2। दोनों में से कौन बड़ा? बड़े के सामने ये बड़ा है, बड़े के सामने प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई। ठीक, आप कोई से भी इक्वेशन पुटअप कर सकते हो, है ना? किसी भी इक्वेशन पुटअप कर सकते हो। चलो आपको मैं एक करके दिखाता हूँ, आपको करना नहीं, सिर्फ दिखा रहा हूँ बस। चलो मान लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूँ। कितना ले लिया मैं? इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। इक्वेशन, अच्छा 2 ले लिया, मान 1 ले, चलो जो लेना है बोले 1 ले लेता हूँ। चलो इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। क्या है? 3x + 2y = 12 है। 3x + 2y = 12, 12 है। x, अच्छा अभी फिलहाल हमको पता है, ये हम नहीं लिया, बात की बात कर रहे हैं, ये हमको नहीं पता, मान के बाद चलते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 लिया हूँ, मैं आपको इक्वेशन 1 लेके दिखा रहा हूँ क्या आंसर आता है। देखो y की वैल्यू कितनी है? 3। 3 2 कितना हो जाएगा? 6 = 12। उधर जाएगा तो क्या बचेगा? उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -12 में से 6 गया 6, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 6/3 कितना आ जाएगा? 2। तो आप ध्यान से अगर देख सकते हो, x की वैल्यू यहाँ भी क्या आ गई हमारे पास? 2 आ गई। बिल्कुल आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। मैं वही बता रहा था, आप किसी भी इक्वेशन पुटअप कर सकते हो। यहाँ भी x की वैल्यू 2 आई, यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2 आई। तो आप किसी भी इक्वेशन पुटअप, जब आपके पास x या y की वैल्यू आ जाती है, तो आप किसी भी, कोई से भी इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो? पुटअप कर सकते हो। इसमें पुटअप कर दो, इसमें पुटअप कर दो, या फिर इसमें, जस्ट एज यू विश। ठीक है, बात आ गया समझ? तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको सिर्फ बताने के लिए था कि आप किसी भी इक्वेशन में क्या कर सकते हो? पुटअप कर सकते हो। तो फिलहाल आपका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक था। क्लियर है? बिल्कुल बातें क्लियर होगी, बहुत ईजी था। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। हमारे पास 2 इक्वेशन दिया था, हम क्या करेंगे?
किसी भी x या फिर y के कोफिशिएंट को या गुणांक को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। हमने देखा x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, x का गुणांक 3 है और x का गुणांक यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1। तो हमने क्या किया, ऐसा में ऐसा क्या करोगे 3x हो जाए तो हम क्या करिए 3 से सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इक्वेशन 2 से क्या बना 3 बना, तो हम 1 और 3 को क्या कर देंगे माइनस, 1 और 3 क्या कर दिए माइनस कर दिया। ठीक कर दिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। और ये याद जरूर रखेंगे, जब LHS पहले जो LHS लिए हो दूसरा भी वही वाला LHS उस साइड पे लोगे, तो LHS को LHS से माइनस कर दिए, फिर RHS को RHS से, 12 माइनस -3, फिर सॉल्यूशन कर दिए तो हमारे पास x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3 आ गई। फिर हमने तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, पुट अप कर सकते हो, आपका x की वैल्यू 2 आ जाएगी। मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा भी दिया। फिलहाल आपका सॉल्यूशन ये है। ठीक, आपको सिर्फ एक दिखाना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करवा दो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है, x + 2y = 3, 4x + 3y = 12। तो इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मान लिए। अब क्या करेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पे x का गुणांक क्या है। x का गुणांक कितना है 4 है। ठीक, x का गुणांक कितना है बच्चों 4 है। यहाँ x का गुणांक कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 1। तो मेरे को ये बताओ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमने सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया था, अब इसमें बताओ किस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप साफ साफ बोलोगे सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 4x। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, बिल्कुल हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो मल्टीप्लाई। 4 × x 4x, 4 2 = 8y, 4 3 = 12। ये आपका क्या आ गया बच्चों, इक्वेशन नंबर क्या आ गया 3 आ गया। बिल्कुल इक्वेशन नंबर 3 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान सुनना, इक्वेशन 1 से क्या बना 3 बना, इक्वेशन 1 से क्या बना 3 बना। तो आप किसको किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि इक्वेशन से ही क्या 1 से क्या बना 3 बना है। तो आप इक्वेशन 2 और को क्या करोगे 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे। ये ध्यान देंगे, जिससे बनता है, जिससे बना, इससे ये बना, तो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3। ठीक है ना, इक्वेशन 1 से क्या बना 3 बना, तो 2 और किसको माइनस करोगे 3 को माइनस करोगे। ठीक है, पिछली बार हमने वैसे किया था। ठीक, इक्वेशन 2 LHS को LHS से माइनस, RHS को RHS से माइनस। LHS कितना है 4x + 3y माइनस, ये क्या है 4x + 8y। ठीक, LHS को LHS से माइनस, RHS क्या बच्चा है यहाँ पे 2 है, माइनस का माइनस, फिर कितना है 12 है। पहले जो भी LHS पहले लोगे उसका ही RHS पहले लोगे आप। देखो मैंने पहले 4x + 3y लिया था, इसका RHS क्या है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिया है, ध्यान रखेंगे। तो 4x + 3y माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 8y, 2 में से 12 गया, कितना होगा बताओ, 2 में से 12 गया कितना बचेगा -10। कितना माइनस, दोनों में से कौन बड़ा, बड़े के सामने माइनस, तो माइनस आ गया। ध्यान देंगे, यहाँ थोड़ा आप लोग गलती कर देते हो, ये +4x से ये -4x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 3y - 8y = -10। बिल्कुल, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 3 में से 8 गया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 8 गया -5, दोनों में से कौन बड़ा, बड़े के सामने माइनस, तो ये माइनस आ गया, ये -10। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या मल्टीप्लाई, उधर जाकर तो क्या होगा डिवाइड, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, 5 × 5 5 दूनी 10। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। फिर मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी इक्वेशन या तो इसमें 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 किसी में पुटअप कर दो y की वैल्यू, पुटअप कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ आपको मन कर रहा है वहाँ पुटअप कर दो, जहाँ आपको मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है यहाँ पे कर दो, x + 2y = 3। y की वैल्यू कितनी है 2 है, = 3, x + 2 से कितना होगा 4 = 3, x = कितना हो जाएगा 4 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 3 - 4 क्या हो जाएगा बच्चों -1। ठीक,
प्लस माइनस माइनस, दोनों में से ये बड़ा, बड़े के सामने माइनस, तो यह क्या आ गया माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके पास, 2 आ गई। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपको वेरीफाई करना है क्या मेरा आंसर सही है कि गलत है ना, चलो उतना करने की जरूरत नहीं है, तो आप x और y की वैल्यू पुटअप कर सकते हो। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, तो कितना आ जाएगा देखो, अच्छा सॉरी, x की वैल्यू -1 है ना, सॉरी, x की वैल्यू -1 है, देखो गलती हो रहा था, x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो कितना हो जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 4 -1 कितना आ गया, 3। बिल्कुल हमारा आंसर क्या है, एकदम एग्जैक्ट सही है। वैसे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस मेथड से करोगे तो बहुत इजी से बन जाता है, चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल इजी सा मेथड है। ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट को क्या करना है, चेंज करना, सेम करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, एकदम ध्यान से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मतलब है तो वही, हमको क्या करना है, कोफिशिएंट को सेम करना है, गुणांक को सेम करना है, क्या तो x हो या फिर y हो, सामने जो दिखता है उसी को सेम कर दे रहे हैं फिलहाल हम। अब यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है, 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 5। दोनों को क्या करना है, सेम करना है। क्या करना है, दोनों को सेम करना है। अगर आपको दोनों को सेम करना है तो अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे, ध्यान से देखो, ऐसा मैं क्या करूं कि दोनों सेम हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं कि दोनों सेम हो जाए, सोचो 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 सोचो, ऐसा इनके साथ में क्या करूं कि ये भी वही नंबर आए जो ये नंबर है, एक्स का कोफिशिएंट जो नंबर है वो भी एक्स का कोफिशिएंट कितना आ जाए, वही आ जाए। अगर आप ध्यान से सोचोगे, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक, तो आप क्या करना, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसको ना, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो गया। अभी 5 2 10, 5 2 क्या हो गया, 10। बढ़िया से अपना काम बन गया, बढ़िया से हमारा काम बन चुका है। मैंने क्या किया, जो x का कोफिशिएंट कितना है, 2, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x का कोफिशिएंट कितना है, 5, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस। क्लियर है क्या बातें, बिल्कुल सर क्लियर है। ठीक है, तो कभी आपके पास ऐसा आता है कि x को भी, इससे पहले जो हम 2 क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ एक कोफिशिएंट देता था, यहाँ पे दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट दे दिया गया है, यहाँ भी कोफिशिएंट है, यहाँ भी कोफिशिएंट है। तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसके कोफिशिएंट थे, और इसका जो गुणांक है इससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। कर दे, चलो कर देते हैं। तो हमारे पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3 और 4 बन जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। सो क्या करो, 2x लिख दो प्लस 3y इक्वल टू 5, इसको ये लिख दिए। ठीक है, और तो मैंने क्या बोला, जो 2x, इसको इससे किससे, इसका जो x का कोफिशिएंट कितना है, 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके नीचे लिख दो। अच्छा, उसके बाद ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा, 15y हो जाएगा, 5 4 कितना होगा, 25। ये आपका क्या आ गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, बिल्कुल इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। अच्छा, हम क्या लिए, इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये कौन सा था, इक्वेशन नंबर 1, कितने से मल्टीप्लाई करती है, 5 से मल्टीप्लाई, लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 5। अब बात आता है इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 के बारे में बात चल रहा है, तो अब इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 5 से किए थे, उसको से क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर देते हैं। फाइव 2 10, 10x, 2 2 4 -4y, 2 3 कितना हो गया, 6। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 4 बन चुका है। ठीक है, तो कभी आपको ऐसा दे रहा है, इसका भी कोफिशिएंट दे रहा है और इसका भी कोफिशिएंट कुछ दिया है, तो आप अल्टी पल्टी मार देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसका जो कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई कर देना, और इसका जो कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई किया, पहला इक्वेशन को 5 से कर दिए, और 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आप इक्वेशन 3 बना और इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 4 बन चुका है।
अब इक्वेशन 1 से क्या बना बच्चों, 3 बना, इक्वेशन 2 से क्या बना, 4 बना, तो किसको किसको माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, नया इक्वेशन आ गया। अब देखो अगर दोनों को मैं माइनस भी करूँगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 और 4 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक, क्योंकि दोनों को माइनस करने से क्या आ जाएगा, 10x क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दो। अब 10x प्लस 15y, LHS को LHS से माइनस 10x माइनस 4y, ठीक, इसका RHS कितना है 25 और इसका RHS कितना है 6, कर देते हैं। 10x प्लस 15y माइनस 10x माइनस क्या हो गया, प्लस 4y, 25 में से 6 गया, बताओ कितना आएगा, 25 में से 6 गया, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 19, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं किया, हाँ चलो नहीं किया, अच्छा। तो यहाँ पे देखोगे प्लस 10x है, यहाँ पे माइनस 10x क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा हमारे पास 15y प्लस 4y इक्वल टू कितना आ गया, 19, 15 प्लस 4 कितना है, 19, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 19/19, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हमारे पास 1 आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, जहां आपको मन करे वहां y की वैल्यू क्या कर दो, पुटअप कर दो, मेरा मन कर रहा है इसमें कर दो, क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, अच्छा y की वैल्यू कितनी है, पुटअप कर दो, 2x प्लस 3 ये हो गया, ठीक है, 2x 3 1 3 इक्वल टू 5, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, -5 में से 3 गया 2, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो x इक्वल टू 2, तो यहाँ भी x की वैल्यू 1 आ रही है, वहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 ही 1 आई, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई आपके पास और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो पुटअप करके देख लो, ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन, जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन कर दो, किसी भी इक्वेशन पुटअप, अगर यहाँ पे पुटअप करूँ तो क्या आएगा, यहाँ x की वैल्यू क्या है वहाँ पे 1, तो 2 1 2, y की वैल्यू कितनी है 1, 3 1 3 और 3 2 और 3 क्या होता है बच्चों 5, हमारा आंसर पे इंतहा एग्जैक्ट सही है, एग्जैक्ट सही है, क्लियर है यहाँ तक बातें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे, कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि दोनों का कोफिशिएंट दिया रहेगा तो अल्टी पल्टी कर देना उसका, इसका जो कोफिशिएंट 2 इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसका जो कोफिशिएंट 5 इससे मल्टीप्लाई कर देना, बस क्लियर है। बड़े आगे चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी मैं, ये होमवर्क है आपके लिए, गृह कार्य वर्क, क्वेश्चन है हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 है, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 7, इसका मैं आंसर दे दे रहा हूँ आपको, आप लोग कंफ्यूज मत नहीं, हाँ आंसर ना दे देता हूँ, 11/5 सॉल्व करके बताएंगे मेरे को आप, ठीक है, सॉल्व करके बताएंगे कि आपसे बना कि नहीं बना। 4x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना है 23 है, 6x माइनस 5 इक्वल टू कितना है 7 है, करेंगे क्या, यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, अगर आप दिमाग लगा लिए तो, दो तरीके से कर सकते हैं अगर आप दिमाग लगा लिए तो, या तो आप x का कोफिशिएंट कितना है 4 या x का कोफिशिएंट कितना है 6, या तो आप इसको क्या करोगे, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, ठीक है ना, ध्यान समझना, 4x है और यहाँ पे क्या है 6, दोनों को क्या करना है सेम करना है, मैंने आपको बताया था, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको आप कितने से 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से कर दोगे, यही तो मैंने आपको बताया था, 6 4 से क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा 24, यहाँ पे 4 6 से क्या हो जाएगा 24, मैंने आपको यही तो बताया था, हाँ या ना। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और भी तो बताया था, क्या बताया था कि सर कि हमको क्या करना रहता है, या तो x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट सेम करना रहता है ना,
यहाँ तो सेम हो गया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, थोड़ा ध्यान से देख लोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, या वहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, +5 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, -5 है बच्चों, है ना। तो मेरे को क्या करना है, इस प्लस को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, ये y का कोफिशिएंट प्लस, ये एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़, इसके कोफिशिएंट को सेम करना है। यहाँ पे 5y है और यहाँ पे -5y है। ध्यान सुनना, फिलहाल मैं x को चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे को y को चेंज करना है, हम तो या तो x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं, आपका मन, आपकी इच्छा। फिलहाल मेरे को x का कोफिशिएंट चेंज नहीं करना है, फिलहाल ये नहीं करना है, बात की बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे y का कोफिशिएंट कितना है, +5 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना, -5 है। तो ऐसा मैं इसे क्या करूं कि -5 बन जाए। तो आप साफ साफ बोलोगे कि सर एक काम करिए ना, इसको -1 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, -1 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये समझे सर कि आप पूरे इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, -1 से। जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -4x हो जाएगा, ये -5y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -23 हो जाएगा। वो आपका इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। उस इक्वेशन नंबर 3 को किससे माइनस कर देना, इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर देना। फिर से बोलता हूँ, जब इसको माइनस करना है 5, तो इस पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना। ये -4x हो जाएगा, ये -5y हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, -5 हो जाएगा और ये -23 हो जाएगा। फिर आप क्या करना, वो क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन 3 बनेगा। जो इक्वेशन 3 बनेगा उसको इस इक्वेशन 2 से क्या कर देना, माइनस कर देना। आपका आंसर 110% सही होगा। ठीक, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा, या आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप सीधे -1 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ये आपके ऊपर है, आंसर सेम आएगा। दोनों में आंसर सेम है, या तो x की वैल्यू 3 या फिर y की वैल्यू यहाँ पे 11/5। करके देखना आप लोग, बन जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगर नहीं समझ आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है, तो चुपचाप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने अभी किया था। नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो इसको 4 से और इसको 6 से, ठीक, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अगर समझ आ गया है तो अब स्मार्ट बॉय या स्मार्ट गर्ल हो। ठीक है, चल पढ़ते आगे। चलो, ये इजी सा क्वेश्चन देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक, इस लास्ट में रखो, इजी का क्वेश्चन को लास्ट में। वाह क्या बात है। चलो, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत। हमको तो किसी भी कोफिशिएंट को, क्या तो एक्स का कोफिशिएंट या वाई का कोफिशिएंट को सेम करना है। एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1। तो कहने का मतलब आपको क्वेश्चन ये बता रहा हूँ बच्चों कि जरूरी नहीं कि हमेशा आप मल्टीप्लाई करो। ज़रूरत रहेगा तो मल्टीप्लाई करोगे, ज़रूरत रहेगा तो इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ज़रूरत रहेगा तो दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, ज़रूरत नहीं रहेगा तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, 1 और ये 2। एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक 1, यहाँ भी एक्स का गुणांक कितना है, 1 ही तो है, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, LHS को LHS, RHS को RHS। 7, यहाँ पे ध्यान देंगे, गलती करते हो आप लोग, ये सब्ट्रैक्ट और ये RHS में क्या है, -1 है, तो हम मिस्टेक नहीं करेंगे, है ना। एक्स प्लस वाई माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, 7 और 1 8 हो गया यहाँ पे, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, बचा क्या, वाई प्लस वाई, वाई प्लस वाई 2y इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है ना, 8/2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। क्लियर है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ चुकी है। क्या करेंगे, कोई से भी इक्वेशन से क्या करना, पुटअप कर देना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से पुटअप कर दो। x प्लस वाई इक्वल टू 7, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, y की वैल्यू पता नहीं, सॉरी y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 - 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, करके देख लो, x का वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, 4 3 7, एकदम सही है। तो ठीक है बच्चों, तो हमने बहुत ईजी से मेथड से सीख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं,
एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है, खासकर छत्तीसगढ़ बोर्ड में, चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो कहीं भी ये नहीं पूछा जाता है, चलो बताऊंगा, रहने दो उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे उसको। तो ठीक है, यहीं पे आज खत्म करते हैं आपका एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। बहुत अच्छे से हमने किया। वो एग्जाम्पल जो मैं होमवर्क दिया उसको एक बार देख जरूर करके देखना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।